कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जो हालिया दहशतगर्दी है उसके वाक़यात में शहीद शहरियों की इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ऐसे माहौल में ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना कितना ज़रूरी था और जो कोर कमांडर्स वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, देखें, एक तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी, ये एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इनकी पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। और जो हमेशा देखें एक इम्पोर्टेंट फोरम होता है कोर कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की प्रेजेंस होती है। और यकीनन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के सिचुएशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तमाम अमूर इस पर डिस्कस होते हैं। और इस पर जिस तरीके से इन्होंने इस पर बात की है इस फोरम के तहत कि जो अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हैं उसको एक्नॉलेज किया गया है और उनके करज की बहादुरी की इन्होंने एक्नॉलेजमेंट की है। और जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का रिजॉल्व है और कैपेबिलिटी है कि जो उस पर उन्होंने यही कहा कि जो टेररिस्ट है उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डिसेसिव एक्शन जो टेररिस्ट के अगेंस्ट होगा, जो जहां से भी देखें पाकिस्तान के केस में तो अफगानिस्तान जो एपिक सेंटर बन चुका है, वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो उस पर एक डिसेसिव एक्शन की बात की गई है। और फिर इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इत्तेहाद और यूनिटी अमंग भी पाकिस्तान में और अफवाज पाकिस्तान में बात की। और उन्होंने कहा कोई ऐसा कदम जो अफवाज में या किसी में कोशिश की, जिस तरह बड़े हॉस्टाइल किस्म के जो लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं जो एलिमेंट्स है, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक वेज क्रिएट करें अफवाज के अंदर रैंक एंड फाइल में, और फिर अफवाज और अवाम के दरमियान एक वेज क्रिएट करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा इस तरह की चीजें काबिल कबूल नहीं होंगी और वो और उनके खिलाफ भी अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे भी बातचीत की गई है, जो एक पैकेज है और जिसमें फ्यूचर में भी यही है, जिस तरह वहाँ के जो मकामी कोर है और फ्रंटियर कोर वाले अपन एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मदद कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, चूँकि आप फ़ौज का एक अहम बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना और फिर तमाम कोर कमांडर्स में मौजूद होना और फील्ड मार्शल से बराह रास्त इंटरेक्शन और फिर उनसे जो हिदायत हैं वो लेना कितना इम्पोर्टेंट था, ख़ास करके सिपाहियों की मॉरलिटी के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें कि जिस तरह मैंने कहा ये मंथली वैसे होती है, लेकिन एज एंड वन रिक्वायर्ड बेसिस पे भी होती रहती है। और जिसमें इम्पोर्टेंट डेवलपिंग सिचुएशन है, खासतौर पे पाकिस्तान के इंटरनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, बॉर्डर्स की सूरत पे बातचीत होती है और ट्रेनिंग और प्रोफेशनल अमूर्स पे बात होती है, जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है वो बातचीत होती है, फिर फील्ड मार्शल की जो विजिट्स होते हैं उस पर बातचीत होती है। तो एक आप समझ लें कि तमाम जो इम्पोर्टेंट जो कमांडर्स हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है और उनसे इनपुट ली जाती है, स्पेशली उनके एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में जो कुछ हो रहा है। और इसी तरीके से ब्रीफिंग्स वहाँ पे होती है, ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स भी होती हैं, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स भी होती हैं। सो एक इम्पोर्टेंट फोरम होता है और चीजें भी कन्वे होती हैं। और बेसिकली फिर अकॉर्डिंगली जो बातें जहाँ पे होती है, जो फॉर्मेशन कमांडर्स होते हैं सब्सिक्वेंटली जाके अपने कोर्स में भी और जाके ये चीजें कन्वे होती है, डाउन टू एक आम सोल्जर तक ये चीजें कन्वे होती हैं। और उससे जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन दी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इस केस में और एक आम सोल्जर तक वो चीज कन्वे होती है। सो दैट इज दी आप कहें लिंकेज बनती है बिटवीन एक सोल्जर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस में। और दैट्स वाई अफवाज पाकिस्तान में देखें कि मोरल हमेशा ऊंचा इसलिए होता है कि वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, चाहे वो एक सेक्शन कमांडर है या बटालियन कमांडर है, ब्रिगेड कमांडर है, या जीओसी है या कोर कमांडर है, तो इन तमाम इन कम्युनिकेशन इन टच रहते हैं एक दूसरे से। सही। मसूद साहब, भारत की इन्वॉल्वमेंट की बात कर लें तो आज की इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सरपरस्ती में जो दहशतगर्दी के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनके हवाले से भी बात करते हुए कहा गया कि उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आप क्या समझते हैं, इससे भी एक क्लियर कट मैसेज किया है आलमी सतह पर? जी हाँ, देखें जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट हो रही है रीजन में और जिस तरीके से पाकिस्तान की एक रेलेवेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है और जिस तरीके से अभी हमने जो अभी रिसेंट आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में देखा, फिर इसके बाद कल फाइनेंशियल टाइम्स में भी जिस तरह बात की गई है, सो पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके जो हर जगह पर चर्चे हैं और जिसमें उनका एक
की जो रिजॉल्व की बात होती है और लीडरशिप की बात हो रही है। और जिस तरीके से देखें ना कि आपकी लीडरशिप जब मजबूत होगी तो दुनिया आपको एक्नॉलेज करती है। जिस तरीके से वाशिंगटन पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जो मार्के हक और बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की जो उन्होंने कहा मिलिट्री डिसिप्लिन था, स्ट्रेटेजिक फोकस था, और इसके बाद जो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज थी, दैट स्टन प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट थी। और उन्होंने कहा पाकिस्तान एक एसेट के तौर पे मर चुका, तो वो तब मुमकिन हुआ जब आपकी लीडरशिप मजबूत थी, डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त हुई। और पाकिस्तान का यकदम आज देखें कि दुनिया में पाकिस्तान की हर जगह पे बात हो रही है, मिलिट्री लीडरशिप की बात हो रही है। सो पाकिस्तान वो एक मैसेज वाज़ेह है आप सबके लिए कि लीडरशिप यहाँ पे ये सोचती है, पाकिस्तान के लिए सोचती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इसके सिटीजन्स की है वो इम्पोर्टेंट है। सो ये मैसेज अफगानिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है। अफगानिस्तान में देखें प्रॉक्सीज तो सारे अफगानिस्तान में बैठी हैं और वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस दोबारा हो चुका है और स्ट्रांगली वहाँ पे वो जो प्रॉक्सीज हैं, फितनल खारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, इंडिया फंडिंग भी कर रहा है और बीइंग फैसिलिटेटेड बाय अफगान तालिबान रजीम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनको भी फील्ड मार्शल ने रिसेंटली एक मैसेज जो भेजा था कि दे हैव टू चूज बिटवीन पाकिस्तान या फितना और खारिज। और फिर उस पर यह है देखे डिसेसिव एक्शन की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के लिए अभी मेरे ख्याल में ऑप्शंस बड़े महदूद होकर रह गए हैं। अब बॉल इज इन देयर कोर्ट कि वो क्या चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अकॉर्डिंगली कोई काइनेटिक एक्शन लेगा, जो यकीनन लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये अफगानिस्तान और भारत को तो वाज़ेह पैगाम गया ही है। ख़ास करके इस कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि कौमी एकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हों या फिर कोई और मुसल्लह अफवाज जो पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो तफर्रुका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि जो अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद अनासिर हैं ऐसे, उनके खिलाफ उनके लिए भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया फील्ड मार्शल की जानिब से। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जिस तरह के पीछे हमने वाकयात देखें और जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो और वहाँ पे जो कोशिश है एक फेक नैरेटिव्स हैं और या कंस्पिरेसी नैरेटिव्स होते हैं जो वहाँ पे एक पुश किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं, मेनली जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, इन सब ये मिल के कोशिश कर रहे हैं कि एक डिवाइड क्रिएट किया जाए, एक वेश क्रिएट किया जाए। एक तो कोशिश उनकी यही रही है कि जिस तरीके से देखिए आर्मी लीडरशिप को मुलायन करने की कोशिश की है और फिर फौज में या सर्विसेज में उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, रैंक और फाइल में डिवाइड करने की कोशिश की और इसकी तरह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और कौम के दरमियान एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की। ताहम इन सब में उनकी शिकस्त भी, लेकिन स्टिल जो कोशिश कर रहे हैं और यही एजेंडा तो आपके दुश्मनों का है, यही इंडिया चाहता है, यही अफगानिस्तान चाहता है। तो मतलब उनका नैरेटिव या उनकी जो एजेंडा है लेके हम चलते हैं तो वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के साथ तो देखें दैट इज नेवर, वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। और जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी है और जिस तरह सिस्टम चलता है तो पाकिस्तान बाकियों के लिए भी यही मैसेज है। सिविल साइड में भी बाकियों में कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक हॉट स्टेट बन चुका है एंड अकॉर्डिंगली इसी तरह हमने एक्ट करना है तमाम फील्ड में, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, तमाम डिपार्टमेंट्स में। सही। अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जामिया कॉन्फ्रेंस थी ये। इस कॉन्फ्रेंस में आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कश्मीरी अवाम के हुकूक की भी बात की गई, साथ ही साथ फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से भी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की गई। जी हाँ, देखें कि ये तो हमेशा हमारा जो एक बुनियादी प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे और जिस पे हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक मॉरल सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो मुहैया करता रहेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी हर फोरम पर देखें कि यही चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 18 रेजोल्यूशन हैं आज जम्मू एंड कश्मीर के रेजोल्यूशन पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। सो एक वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की जो देखें ना, पाकिस्तान की वो पाकिस्तान जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कहा था शेरक है कश्मीर, तो हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड देखें कि फ़लस्तीनियों की हमेशा बात की गई है
और पाकिस्तान ने हमेशा टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है, 1967 से पहले के बॉर्डर्स की बात की है। और रिसेंटली आपने देखा होगा जो अभी बात हो रही है एक स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, तो उसमें भी पाकिस्तान ने नॉट तो दिया है लेकिन उन्होंने कंडीशंस रखी है, और जिस तरह के हालात और वाकयात जो पाकिस्तान के मुताबिक होंगे तब वहाँ पे चीजें फैसिलिटेट हो सकती है वो भी। लेकिन अमेरिकन उनको भी इस जेस्चर को वो एक्नॉलेज कर रहे थे, जिस तरह मार्को रूबियो ने रिसेंटली कहा। सो पाकिस्तान ये दो बेसिक जो इश्यूज हैं इनसे कभी हम पीछे हट नहीं सकते हैं, और यकीनन क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम का भी यही है सोच है, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की है। अच्छा मसूद साहब, ये जो शुरा कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुतालबा किया गया, चूँकि आपने तस्करा कर दिया गज़ा से मुताल्लिक और इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूँगा कि ये जो मुतालबा है गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के काबिल एतमाद रास्ते का, ये मुतालबा किया जा रहा है शुरा की जानिब से, ये कितना बड़ा मुतालबा है और आलमी प्लेटफॉर्म पर इसको किस तरह से ऑब्लाइज किया जाएगा? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इनिशियल जो 20 पॉइंट्स थे प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसमें वो पॉइंट ये शामिल था शुरू में, टू स्टेट सोल्यूशन की बात हुई थी, लेकिन बाद में बताया जाता है नेतन्याहू के आने के बाद ये तब्दीलियां इसमें की गई हैं। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है और वो उनका मानना भी है कि टू स्टेट सोल्यूशन के बगैर यहाँ पे कोई हल हो ही नहीं सकता है। और जिस तरीके से अभी लाइकली देखें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाह रहा है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि देखें कि जितना लेट होगा इतना वहाँ पे नुकसान होगा। जिस तरीके से अभी इजरायली नेतन्याहू जितनी देर होगी उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना होगा। बहुत शुक्रिया, मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।